सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर किडनी के क्षेत्र में आप विश्व स्तर के डॉक्टर हैं। आप लिम्का बुक रिकॉर्डर से सम्मानित भी हैं। आप किडनी के क्षेत्र में विगत 26 सालों से काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि किडनी फेल्योर जो है वो एकदम सामान्य हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। तो क्या वाकई में होम्योपैथी के द्वारा किडनी का सफल इलाज संभव है? देखिए, आपने बहुत ही चिकित्सा जगत के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हाथ रखा है और बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है। रही बात किडनी ठीक होने की, तो मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं कभी नहीं कहता कि मैं सारे किडनी के मरीज को ठीक कर दूँगा। लेकिन जिस तरह चिकित्सा जगत में आज भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं, पेशेंट को इस शब्दों से कह दिया जाता है कि तुम्हारी किडनी ठीक नहीं होगी। मैं उस पे काम कर रहा हूँ और आपको मैं बता दूं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के गहराइयों को जो मैंने पिछले 26-27 सालों में जो अनुभव किया है और उसको जो समाज को मैं दे रहा हूँ, मैं उसी के आधार पर सारी बातें करता हूँ। और जो कुछ भी बातें होती हैं वो तर्क संगत होती हैं, प्रमाणित होती हैं और तथ्य परक होती हैं। तो मैं आपका सवाल है कि क्या किडनी के मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, अगर सचमुच में सही तरीके से दवाओं का प्रयोग किया जाए, पेशेंट के दिलो दिमाग में इस बात को बैठा दिया जाए और वो सही से दवा खा ले, अपनी दिनचर्या सही कर ले, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनी पिछले 15 साल 20 साल पहले खराब हुई थी और आज वो बगैर दवा के, आप विश्वास नहीं करेंगे, बगैर दवा के। और मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे एक चैनल है डॉक्टर एस बी तिवारी, उस पे आप तमाम डिस्क्रिप्शन में और तमाम उनके प्रमाण भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैं जो बात करता हूँ होम्योपैथी की गहराइयों की बात करता हूँ। होम्योपैथी सचमुच में अपने सिद्धांतों के ऊपर अगर सही तरीके से दवा का प्रयोग करा दिया जाए और पेशेंट को सही तरीके से समझा दिया जाए और उसे दवा का सचमुच में सही प्रयोग करा दिया जाए, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। इसलिए कि देखिए, हम इस बात को कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? भाई, होम्योपैथी क्या करती है कि आपके बॉडी के अंदर जो जो भी कारण होते हैं, ये देखिए, किडनी के खराब होने के जो जो भी कारण होते हैं उसका ही निवारण कर देती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि चूंकि पेशेंट को हम मेटेलिक डोज देते नहीं है, इसलिए उसके बॉडी के अंदर जो नेचुरलिटी है, जो उसके अंदर जो, यूं कह लीजिए कि जो उसका जो पावर है बॉडी के अंदर, जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग से लड़ने की क्षमता है, वो हम पैदा करा देते हैं, हम उसको सामान्य कर देते हैं और पेशेंट धीरे 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 बिल्कुल सामान्य हो जाता सर अभी तक आपने कितने किडनी के मरीजों को सही किया है? और आपकी दवाई का जो रिस्पॉन्स है पहले महीने में मरीज पे कैसा रहता है? क्या रिव्यू रहता है मरीज का कि आपकी दवा से कितना फ़ायदा हुआ? कैसा क्या वो बोलता है? है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और इस पे तो हम तो यही कहेंगे कि एक बहुत ही प्रॉपर लेक्चर होना चाहिए। लेकिन हम बहुत सीमित शब्दों में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं ताकि दर्शकों के दिलो दिमाग में अगर किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो जरूर निकल जाएगा। सबसे बड़ी चीज कि होम्योपैथी के संदर्भ में कुछ मिथ्या, कुछ भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। बिल्कुल गलत है। ये नशे पत्ती करने वाले लोगों को काम नहीं करती है। बिल्कुल गलत है। इससे मरीज कैसे ठीक होगा? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी दवा जब दी जाती है तो हम लोगों ने महसूस किया है और मैं जो कुछ भी बातें करूंगा वो प्रैक्टिकल करूंगा।
और यही नहीं, आप हमारे चैनल पर जा करके और आप देख भी सकते हैं कि पेशेंट कैसे आके के फीडबैक देता है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि सर जैसे आपकी दवा हमने शुरू की और मुझे तो 2-4 खुराक में ही रिस्पांस मिलने लगा, मुझे बहुत आराम होने लगा। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको हम लोग 15 दिन की दवा देते हैं, महीने भर की दवा देते हैं और वो महीने भर में भी आगे कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी की डायलिसिस हफ्ते में 3 बार हो रही थी, 2 बार हो रही थी, तो वो आके कहता है कि सर जब से आपकी मैंने दवा शुरू कर दी, तो अब मुझे यूरिन बढ़ गया, मुझे जो है उलझन चक्कर आ रहा था वो सही हो गया, मुझे अच्छे से भूख लगने लगी, नींद लगने लगी और मेरे पैरों में स्वेलिंग वगैरह थी वो कम हो गई सर। तो हमने क्या किया कि हम सर हफ्ते में 1 बार कराते हैं। तो ये है दवा का प्रभाव। यानी कि आपने जो सवाल उठाया कि कितने दिनों में, तो मैं ये नहीं कह सकता। पेशेंट के इम्यूनिटी के हिसाब से, बॉडी के स्वभाव के हिसाब से दवा मेरी 2-4 दिन में भी असर दिखाती है, 10-15 दिन में भी दिखाती है, किसी किसी को महीने भर भी लग जाता है। हाँ, लेकिन असर बहुत जल्दी दिखाती है और जो असर होता है वो उत्तरोत्तर जो है प्रभावशाली ही होता चला जाता है। सर आपने हजारों की संख्या में मरीज देखे हुए हैं किडनी के फेल्योर के क्षेत्र में। उन सभी मरीजों में जो किडनी खराब होने के प्रमुख कारण कौन-कौन से रहे? और एक सामान्य जन उन कारणों से बचते हुए अपनी किडनी का बचाव किस तरीके से कर सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आप लोगों का विश्वास जीत रहा हूँ, ऐसे में अगर हम कोई बात प्रमाण के साथ नहीं कहेंगे, तो उसमें सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। आपके दिलों में हम विश्वास नहीं बना पाएँगे। तो मैं आपको बता दूँ कि नित्य मैं अपने कार्यों को करते हुए और मैं बहुत ही आज सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे करोड़ों लोगों का विश्वास अपने कल्याणम सेवा पे है। आपके मुखार बिंदु से जब ये शब्द निकलते हैं कि सर आपके बारे में बहुत सुना है और आपके यहाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए कि मेरे बगल में ही 3-4 पेशेंट ऐसे हुए, 1-2 पेशेंट ऐसे हुए जिनको मैं देखा अपने आंखों से कि उनकी डायलिसिस हो रही थी, उनकी किडनी खराब थी और आपकी दवा से वो ठीक है सर। तो हमें विश्वास है, इसलिए कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। तो मैं इसी चीज को आपके दिलो दिमाग में बनाना चाहता हूं और ये आंकड़ा धीरे धीरे ईश्वर की ऐसी कृपा है, बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि आज 27,000 से अधिक पेशेंट जिनकी पथरी हुई थी वो सही हुए और लगभग 8,000 से अधिक ऐसे पेशेंट हैं जिनकी किडनी खराब थी, उसमें से किसी की डायलिसिस होने जा रही थी, किसी की डायलिसिस हो रही थी और बहुत ऐसे थे जो बहुत ज्यादा यूरिया क्रिएटिनिन और जो किडनी से संबंधित जो लेवल होते हैं उससे बढ़े हुए थे और उनकी दवा चलाई गई, अब वो सामान्य। सर आपसे संपर्क करने का कौन-कौन सा तरीका है कि कोई किसी को दिखाना हो आपको, आपसे मिलना हो तो कैसे वो आए, आपसे संपर्क करे? संपर्क से पहले आपका जो पिछले सवाल में एक चीज छूट गया था, मैं उस पर भी आपको चर्चा कर दूं कि इससे किडनी खराब होने के कौन कौन से प्रमुख कारण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए, किडनी के जो खराब होने के जो 80% कारण होते हैं वो होता है हमारा अनियमित ब्लड प्रेशर, अनियमित शुगर, बहुत छोटी छोटी बातों पे आप तनाव ले रहे हैं या बहुत जो है जरूरत नहीं है तब भी आप पेन किलर दवाएं, तमाम दवाएं लेकर के यूज कर रहे हैं। तो ये सब प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हमारी लगभग 80% से ज्यादा किडनी हमारी खराब होती है। तो ध्यान देना है इस बात का कि अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो आप उस बीपी को बढ़ने ना दें। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ दवा ही खाएं। आजकल ट्रेंड बन गया है कि बीपी बढ़ गई तो चलो बीपी की दवा शुरू कर दो। मैं इस बात के सपोर्ट में नहीं हूं। भाई देखिए, आपका बीपी क्यों बढ़ रहा है, जनरली क्या होता है, मैं बहुत ही सलाह देना चाहता हूं और मैं आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि मैं दवा से ज्यादा
दिनचर्या पे आप लोगों को ध्यान देता रहता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है तो मैं उन लोगों को जागरूक करता हूँ, भाई खान पान सही रखिए, उस कारण को ही शरीर में न जाने दीजिए जो आपके शुगर को, बीपी को, तनाव को बढ़ाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपनी दिनचर्या सही रखें, उन कारणों का निवारण करें। जैसे आपका बीपी के, मान लीजिए अगर आपका लंबे समय तक बीपी बढ़ा रहता तो आप नमक कम खाइए, आप तनाव कम लीजिए, अपने दिनचर्या में कुछ योगा अभ्यास और कुछ ऐसे मानसिक जिसमें रिलैक्सेशन मिले, इस तरह के कार्यों को करिए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। हाँ, अगर आपका बीपी इसके बाद भी बढ़ता है तो कुछ मैनेजमेंट के तौर पर आप दवाएं ले सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको लोगों को तरह तरह के वीडियो के द्वारा और जानकारियों के द्वारा बताता रहता हूँ कि ये दवा, अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको बचाव के लिए कौन सी दवा लेनी है। और रही बात शुगर, तो शुगर को भी अगर आप लंबे समय तक अनकंट्रोल रखते हैं तो वो भी किडनी को खराब करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तनाव न लें, अपनी दिनचर्या सही रखें, और यही है कि आप अगर जरूरत पड़े तो आप दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी किसी भी सूरत में आपका शुगर, ब्लड प्रेशर, तनाव बढ़ने ना पाए। और आपका सवाल है कि सर हमसे कैसे संपर्क किया जा सकता है, तो संपर्क करने के लिए बहुत ही आसान है। हम और चिकित्सकों की तरह से नहीं कि हमसे मिलना बहुत ही क्लिष्ट है। आप मेरे व्हाट्सएप पर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7985286399, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 7985286399। आप इस पे जो है अपना जो रिपोर्ट है भेजिए, आप फोन करके बात करिए, आपकी समस्या को सुनी जाएगी। अगर आप दिखाना चाहते हैं फिजिकली तो आप कल्याणम के किसी भी ब्रांच में, जैसे मटियारी चौराहे पर हमारी कल्याणम होम्योपैथी के नाम से ब्रांच है, जहां मैं सोमवार से शुक्रवार तक बैठता हूं। शनिवार रविवार आजमगढ़ मेरी अल्टरनेट सेवा है, यानी पहले और तीसरे शनिवार रविवार को मेरी वहां है। महीने में एक दिन मेरा गाजीपुर है, और एक हमारा जो महीने में है नैनीताल में है। और इसके अलावा आजकल तो सबसे सरल चीज है कि आप अगर कहीं दूर हैं, आप लखनऊ नहीं आ सकते हैं, आजमगढ़ नहीं जा सकते हैं, गाजीपुर नहीं जा सकते हैं, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अपनी आप रिपोर्ट भेजिए, आप देश दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी दवा आपके घर तक पहुंचाई जाती है। और मैं सुखद बात ये बता दूं कि आज कल्याणम सेवा अपने ऑफलाइन से लगभग 8 गुना ज्यादा, यानी कि अगर हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं तो उसमें 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी सेवा हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ही करते हैं। और सबसे सुखद बात यह भी है कि उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। हम लोग दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हमसे आप संपर्क भी कर सकते बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।